माँ काली की जीभ बाहर क्यों होती है, इसका असली रहस्य क्या होता है? माँ काली की जीभ का रहस्य है सबसे प्रसिद्ध कथा शिव और काली कथा के अनुसार काली राक्षसों का संहार करते करते अत्यंत क्रोधित हो गईं। उनका क्रोध रुक नहीं रहा था, तब भगवान शिव उनके सामने लेट गए। काली ने अनजाने में शिव पर पैर रख दिया। जैसे उन्हें लज्जा हुई और उन्होंने जीभ बाहर निकाल ली। ये दिखाता है कि माँ भी मर्यादा और संतुलन रखती है। दूसरा, जीभ अहंकार और क्रोध का नियंत्रण। काली उग्र विनाश है, बाहर नींव रुकना संयम है। क्रोध कितना भी बड़ा हो, अंत में नियंत्रण जरूरी है। रक्त और जीभ का संबंध तांत्रिक अर्थ में कुछ चित्रों में जीभ पर रक्त दिखाया जाता है। इसका अर्थ है बुराई, मतलब राक्षस का अंत, नकारात्मक ऊर्जा का नाश। ये हिंसा नहीं बल्कि अधर्म का विनाश दर्शाता है। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ क्या है? जीभ बाहर में शौक या जागृति, जैसे अचानक कुछ समझ आ गया हो, वैसे ही अहंकार टूटने का क्षण। अर्थ क्या है? तंत्र में जीभ मतलब इच्छा और स्वाद, डिजायर है। काली उन इच्छाओं पर नियंत्रण दिखाती है। समझो, काली का क्रोध बुराई का अंत है। जीभ बाहर मतलब रुक जाओ, अब संतुलन है। काली की जीभ क्रोध के बाद जागरूकता, अहंकार का टूटना और नियंत्रण का प्रतीक है। काली गले में खोपड़ियां, मुंडमाला क्यों पहनती है? इसका असली अर्थ है, क्या सच में खोपड़ियों की माला है? हाँ, चित्रों में जो दिखता है वह कटे हुए सर मुंड की माला है, इसे मुंड माला कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब समझना जरूरी है। हर मुंड एक अहंकार है। गहरा अर्थ समझो इसका। हर सिर मुंड मतलब एक अहंकार, एक बुराई, जैसे क्रोध हो गया, लोभ हो गया, काम हो गया, मोह हो गया, जो हमारे सदरूपु हैं। माँ काली इन सभी बुराइयों को काट कर समाप्त करती है, क्योंकि जब तक ये कटेंगे नहीं, आप मुक्ति पाएंगे नहीं, भगवान को भी नहीं पाएंगे। 52 मुंड मीन संस्कृत वर्णमाला में एक और गहरा रहस्य। कहा जाता है कि संस्कृत के 52 अक्षरों का प्रतीक है, मतलब पूरा सृष्टि, क्रिएशन ध्वनि साउंड से बनी है, और काली उस पूरी सृष्टि की शक्ति है। राक्षसों का वध सीधा अर्थ है देवी ने असुरों का संहार किया। उनके सिर मतलब विजय का प्रतीक है। ये दिखाता है धर्म की जीत, अधर्म का अंत हुआ। तंत्र का गहरा अर्थ क्या है? मुंडमाला इज इक्वल टू मन के विचार। हर सिर एक विचार मीन्स थॉट है। मन में हजारों विचार चलते हैं। काली उन सभी विचारों से परे, बियॉन्ड माइंड है। समझो, हम अपने विचार और अहंकार में फंसे हैं। काली उन सबको खत्म करके सच्चा रूप दिखाती है। तो माँ काली की मुंडमाला अहंकार, बुराइयों और विचारों के अंत का प्रतीक है। माँ काली के खुले बाल क्यों होते हैं? इसका भी गहरा रहस्य बताती हूँ। बंधन से मुक्त शक्ति, खुले बाल इज इक्वल टू कोई बंधन नहीं। समाज में बंधे बाल नियम और मर्यादा है, खुले बाल स्वतंत्रता है। काली पूर्ण स्वतंत्र फ्री शक्ति है, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता। सीम ऊर्जा, इन्फिनिटी एनर्जी है। बालों का फैलना मतलब ऊर्जा का फैलना है। काली की शक्ति सीमित नहीं है, हर दिशा में फैल रही है। तीसरा है प्रलय, विनाश का संकेत। खुले बिखरे बाल उग्र रूप है। ये दिखाता है जब अधर्म बढ़ता है तब शक्ति प्रलय रूप लेती है। होता है सामाजिक नियमों से परे। सामान्य देवी जैसे लक्ष्मी, माँ सरस्वती सजी सवरी शांत हैं। काली बंधन तोड़ने वाली, नियमों से परे हैं। सत्य को पाने के लिए कभी कभी नियमों से ऊपर उठना पड़ता है। प्रकृति का रूप क्या है? काली प्रकृति है, जैसे हवा, तूफान। प्रकृति बंधी नहीं होती है, वैसे ही काली के बाल हैं। आसान भाषा में समझाऊं तो बंधे बाल नियंत्रण है, खुले बाल आजादी प्लस शक्ति है। काली असीम, अनियंत्रित और पूर्ण शक्ति का रूप है। माँ काली के खुले बाल असीम स्वतंत्रता, अपार शक्ति और सभी बंधनों से मुक्ति का प्रतीक है। माँ काली का काला रंग का असली अर्थ क्या है? काला अनंत मीन्स इन्फिनिटी। काला रंग क्या करता है? हर रंग को अपने अंदर समा लेता है। इसलिए काली वह शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेटे हुए टाइम से संबंध रखता है, और काली शब्द काल से बना है। काल मतलब समय, और समय मतलब जो सबको खत्म करता है। तीसरा है शून्य, वॉइड का प्रतीक। काली खालापन है, लेकिन ये काली खाली नहीं बल्कि सब कुछ पैदा होने की जगह, जैसे अंधकार से ही प्रकाश जन्म लेता है। अहंकार को तोड़ने वाला रंग। इंसान क्या चाहता है? सुंदरता, चमक। काली बिल्कुल उल्टा रूप है। संदेश है इनका सच्चाई और सुंदरता से परे है। पांचवा है तंत्र का गहरा अर्थ क्या है? तंत्र में काला सब कुछ सामने वाली शक्ति है, अच्छा भी बुरा भी। काली दोनों से परे है, बियॉन्ड ड्यूलिटी। मतलब आसान भाषा में समझाऊं तो सफेद दिखने वाला और काला सब कुछ छुपाने वाला। काली जो दिखता नहीं वही असली सत्य है। काली का काला रंग अनंत, समय, शून्य और संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक है। दुर्गा और माँ काली में असली अंतर क्या है? इन दोनों के बारे में समझते हैं।
दुर्गा शांत और संतुलित शक्ति है। दुर्गा स्वरूप में माँ शांत है, सुंदर है, सुसज्जित है। क्या दर्शाती हैं वो? धर्म की रक्षा, संतुलन एंड मातृत्व। कब आती है दुर्गा माँ? जब बुराई बढ़ती है तब संयमित शक्ति के रूप में माँ दुर्गा प्रकट होती है। काली उग्र और अंतिम शक्ति है। काली का स्वरूप उग्र है, भयानक है। खुला रूप, बिखरे बाल, जीभ बाहर। क्या दर्शाती हैं वो? विनाश मतलब डिस्ट्रक्शन में अहंकार का अंत। कब आती है? जब बुराई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब पूर्ण विनाश के रूप में माँ काली प्रकट होती है। सबसे बड़ा अंतर क्या है दोनों में? दुर्गा माँ शांत रूप है तो काली उग्र रूप है। दुर्गा माँ संतुलित बनाती है तो ये सब खत्म कर देती हैं। दुर्गा माँ सुंदर और सज्जी है तो ये बिखरी और भयानक है। दुर्गा माँ रक्षा करती है तो ये विनाश करके बचाती है। माँ दुर्गा भक्ति मार्ग से ज्यादा पूजी जाती है और माँ काली तंत्र से ज्यादा पूजी जाती है। सबसे जरूरी वाली बात यह है, दुर्गा माँ और काली अलग नहीं है, बल्कि दुर्गा माँ काली का शांत रूप है और काली दुर्गा माँ का उग्र रूप है। जब माँ प्यार से समझाती है तो दुर्गा होती है, जब माँ शक्ति से सुधारती है तो काली होती है। लेकिन माँ एक ही है। दुर्गा और काली एक ही शक्ति के दो रूप हैं, एक संभालती है तो दूसरी बदल देती है। दुर्गा सप्तशती में काली कहाँ है? बहुत लोग सोचते हैं सप्तशती मतलब सिर्फ माँ दुर्गा, लेकिन सच्चाई से अलग है। इसमें माँ काली कई जगह प्रकट होती हैं, बस अलग नामों से। पहला है चामुंडा, सबसे सीधा काली रूप। जब देवी चंड और मुंड का वध करती हैं तब उन्हें कहा जाता है चामुंडा। ये काली का ही रूप है, काला रंग, भयानक रूप, मुंड वाला। दूसरा है कालरात्रि, अंधकार की शक्ति। ये रूप पूर्ण अंधकार है, विनाश का प्रतीक है। ये भी काली का ही एक रूप है। तीसरा है रक्त बीज वध में काली। सबसे बड़ा रहस्य यहाँ है, रक्त बीज का हर खून का बूंद नया राक्षस बनता था, तब काली ने उसका रक्त पी लिया ताकि नया राक्षस पैदा ना हो। दिखाता है काली समस्या को जड़ से खत्म करने वाली शक्ति है। दुर्गा सप्तशती क्या सिखाती है हमें? तो इसके आगे की बातें नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ये जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो, राधे कृष्ण।